भूत, प्रेत, आत्माओं की बातें, कहानियां ही लगती हैं जब तक आपका इससे सामना ना हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था उस दोपहर तक। मैं रांची के एक अपार्टमेंट में रहता था। रात, जंगल, हवेली, शमशान या बेसमेंट की बातें नहीं है ये बात है भरी दोपहर की। मैं और मेरा दोस्त रोहन एक 2 BHK फ्लैट में साथ रहा करते थे। एक तो संडे, ऊपर से जाड़े का दिन, मैं थोड़ी देर से जागा था। हम 8 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रहते थे। हम दोनों का कमरा लगभग आमने सामने था। मेरे कमरे से रोहन के कमरे का दरवाजा दिखता था, पर दरवाजे के अंदर नहीं। दूसरे कमरे से रोहन की आवाजें आ रही थी। वो किसी से फोन पर बातें करते हुए हंस रहा था। मैं भी चाय बनाने चला गया। नीलम दीदी हमारा खाना बनाना और घर का बाकी काम करती थी। उन्होंने शनिवार तक की छुट्टी ले रखी थी। उनके इंतजार में हमने जूठे बर्तन और बाकी के काम ऐसे ही छोड़ रखे थे। मैंने रोहन के लिए भी चाय बनाई और उसे आवाज दी, पर वो फोन पर ही बिजी था। मेरी नजर दीवार पर लटकी डिजिटल घड़ी पर गई। वक्त हो रहा था दोपहर के 1:09। मैं रोहन को बुलाने उसके कमरे की तरफ बढ़ा। तभी नीलम दीदी की कदकाठी की एक महिला को रोहन के कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा। वो कमरे में ही झांक रही थी और रोहन फोन पर बातों में लगा था। अब तक मैं उन्हें नीलम दीदी ही समझ रहा था। मुझे लगा बिखरे कमरे को देख रही होंगी। उस औरत के हाथ में एक मग था जिसमें स्ट्रॉ डालकर वो कॉफी जैसा कुछ पी रही थी। सुड़कने की आवाज मैं साफ सुन रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा, पर अब तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। मैंने रोहन को आवाज लगाई और कहा, रोहन, नीलम दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं। तभी अचानक से वो मेरी ओर मुड़ी। मेरे पांव ठंडे पड़ गए। वो नीलम दीदी नहीं थी। उसके गंदे मटमैले दांत और वो हंसी। मैं अंदर तक सिहर उठा था। मैंने अपना फोन उठाया। स्क्रीन सेवर की घड़ी में 1:11। अगले ही पल वो औरत अजीब सा बुदबुदाते हुए धीरे कदमों से मेरी ओर बढ़ी। उसे एक पल में ऐसा लगा जैसे फ्लैट की सारी चीजें हिल रही हों, जैसे कोई भूकंप आया हो। अचानक से वो औरत चिल्लाकर मेरी ओर बढ़ी। और अगले ही पल वो चिल्लाते हुए फ्लैट के बाहर भाग जाती है। भागते वक्त उसने चौखट पे जोर से हाथ मारा था, जिससे उसकी कई सारी चूड़ियां टूटकर बिखर गई थी। उसकी चीखती हुई आवाज दूर जाती महसूस हुई। कुछ सेकंड मैं और रोहन एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, जैसे हम दोनों को काट मार गया हो। हम सच में डर चुके थे। जैसे तैसे हमने हिम्मत जुटाई और गार्ड को कॉल लगाने की कोशिश की। गार्ड के शिफ्ट बदलने का वक्त था। गार्ड ने फोन उठाया। हमने कांपती आवाजों से उनसे ऊपर आने को कहा। बिल्डिंग का गार्ड समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है और अपने एक पहचान वाले को साथ लेकर हमारा बेल बजाता है। हमने कहा दरवाजा खुला है। वो दोनों अंदर आए और हमने उनसे सारी बातें बताई। वो औरत, वो चीख
वो रोना। गार्ड ने कहा, बाबू यहां कोई नहीं आया है। अगर कोई आया होता तो हम आते जाते उसे जरूर देखते। हमें गार्ड की बात पर यकीन नहीं हुआ। हमने जमीन की ओर इशारा किया, मगर जमीन पर कुछ भी नहीं था। हमारा डर और बढ़ गया। हमने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अगल बगल के फ्लैट में भी लोगों से पूछा, मगर किसी को भी उसकी चीख सुनाई नहीं दी। तभी गार्ड ने कैमरा चेक करने की बात की। हमने पिछले पूरे 1 घंटे का सीसीटीवी फुटेज देखा। उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आज भी जब कभी भी घड़ी में 1:11 का वक्त देखता हूं, एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है।